हेलो प्यारे बच्चों। आज की हमारी कहानी है डूडल डक के बारे में। ये है इसकी किस्त नंबर 4 और आज हम जानेंगे एक जादुई पर के बारे में कि कैसे वो डूडल डक को मिला और कैसे डूडल ने उससे एक जरूरी सबक सीखा। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक हवादार दोपहर में डूडल डक तालाब के करीब अच्छा वक्त गुजार रहा था। डेजी और डिप्पी, इसके बहन भाई, भी इसके करीब करीब ही थे। डूडल डक ने एक नरम और चमकता हुआ पर देखा जो कि हवा में नाच रहा था। डूडल डक इसको देखकर बहुत खुश हो रहा था। वो घूमा, लहराया और आहिस्ता से इसके पास आकर गिरा। डूडल की आंखें चमक उठी। इसने पर उठाया और खुद को बहुत हास महसूस करने लगा। इसके ख्याल में ये एक जादुई पर था जो अब इसके पास था। वो फख्र से चलने लगा, जैसे वो इस पर की वजह से ज्यादा तेज दौड़ सकता हो, ऊंचा उड़ सकता हो और सबसे कि जैसे वो तालाब में सबसे खास बतख बन गया हो। पर हवा में लहरा रहा था और डूडल भी बहुत खुश था कि अचानक हुश, वो डूडल की चोंच से उड़ गया। क्योंकि हवा तेज थी, हवा उसे दूर ले गई। डूडल इसके पीछे तेजी से दौड़ा, घास के ऊपर से, पत्थरों के पास से और पानी के करीब से इसके पीछे भागता रहा। लेकिन हवा इसे दूर ले गई और उड़ाती चले गई, यहाँ तक कि वो पर अब दिखाई नहीं दे रहा था। वो पर अब गायब हो चुका था। डूडल बहुत मायूस हुआ। वो रुक गया। वो थका हुआ था और वो अब खामोश हो गया। उसे एहसास हुआ कि जादू अब खत्म हो गया था। अब वैसा जादू नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर आया और अपने खानदान के साथ आकर बैठ गया। अब इसे ये एहसास हुआ कि असल खुशी तो वही है, अपने खानदान के साथ और अपने लोगों में। उस रात उसे ये एहसास हुआ और उसने महसूस किया कि इससे खुशी महसूस करने के लिए किसी खास चीज की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? हकीकी खुशी चीजों में नहीं होती, बल्कि अपने प्यारों के साथ होने और खुद पर खुश रहने से महसूस होती है। तो हमें खुश रहना चाहिए और रहने देना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बच्चों।